की। यह है क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 7। हम क्वेश्चन नंबर 7 आपको पूरा समझाने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या कह रहा है, वो 3 पार्टों में हमें बोल रहा है, 3 पार्ट। पहले कह रहा है कि केस CASE इज ए स्क्वायर, यानी कि CASE एक स्क्वायर। द पॉइंट U, V, W एंड X आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। जो साइड स्क्वायर की साइड है उनके ये मिड पॉइंट है। व्हाट टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज UVWX। जो UVWX जो हमारा बीच में बना हुआ है, UVWX ये किस टाइप का है, अब हमें ये बताना है। अच्छा, देखने में हमें स्क्वायर लग रहा है, तो आप इसे रोम्बस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे प्रूव करने जा रहे हैं कि क्या है। अभी इसका एक पार्ट लिया है हमने, दूसरे पार्ट में आगे क्या कह रहा है, फाइंड दिस बाय यूजिंग द ज्योमेट्रिक रीजन। हम ज्योमेट्रिक रीजन से इसे फाइंड कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसे कंस्ट्रक्ट करके भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्ट करना तो सिंपल है, इसमें कोई भी डिस्टेंस लो, यानी कि ये 4 सेंटीमीटर 4 4 4 और फिर उसके बीच का मिड पॉइंट ले लो 2 2 2 और सबको मिक्स कर दो और फिर उनका मेजरमेंट कर लो, आपको मिल जाएगा। तो उसके द्वारा तो ये बहुत आसान हो जाएगा। और जो हमारे पास में है, तो और उसका जो तीसरा पार्ट है वो जो दूसरा है, ठीक है, वो इस दूसरे डायग्राम के लिए है। तो पहले हम इसको प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये 3 ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब इसने क्या बोला, ये मिड पॉइंट बोला, ये स्क्वायर है और गिवन है हमारे पास में, क्या गिवन है, केस इज ए स्क्वायर। जब केस एक स्क्वायर है तो हमें क्या काम करना होगा, तो CA इक्वल है AS के और ये भी इक्वल है SE के और ये इक्वल है हमारे पास में CE के। ये सारे इक्वल है और ये मिड पॉइंट है। U, V, W एंड X आर मिड पॉइंट। जब ये इनके मिड पॉइंट्स हैं तो हमारे पास में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो गया, हमारे पास में इक्वल हो गया। ऐसे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारे पास में इक्वल हो गया। और स्क्वायर कह रहा है तो अपोजिट साइड्स वो इक्वल ले लेते हैं हम एक तरीके से, और ये वाले पार्ट्स और ये वाले पार्ट्स इक्वल ले लेते हैं। ये हमने 2 इसलिए निशान लगाए हैं आपको, ताकि आपको करने में थोड़ी आसानी रहे, इसमें कुछ गड़बड़ ना हो आपसे, इसलिए। तो जब ये मिड पॉइंट है हमारे पास में तो हमें मालूम पड़ गया कि ये, तो हम ये फर्स्ट और सेकंड ले लेते हैं इन ट्राइंगल, इन फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइंगल, इन फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइंगल। और फर्स्ट और सेकंड ट्राइंगल कौन सा है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इन VUC, इन ट्राइंगल VUC एंड ट्राइंगल UAX। ठीक है, ये चीज निकाल लिया हमने। और हाँ, एक चीज और हम बताना भूल गए कि ये स्क्वायर है तो ये जो एंगल है हमारा, ये 90 डिग्री होंगे चारों एंगल्स, क्योंकि हमें मालूम है कि ये स्क्वायर है, ये 4 एंगल हमारे बराबर होंगे। तो हमने क्या काम किया, जो UV है ये वाला हिस्सा है हमारे पास में CU, साइड CU बराबर है साइड AX के, और ये C बराबर है एंगल A के, एंगल C बराबर है एंगल A के। और फिर क्या है हमारे पास में, CU बराबर है UA के, यानी कि CU इक्वल टू गया हमारे पास में AU के। तो ये जो ट्राइंगल है हमारे पास में, ट्राइंगल VUC कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल UAX के। क्यों, SAS बाय SAS कॉन्ग्रेंसी रूल से।
तो क्या होगा हमारे पास में यू वी बराबर हो गया हमारे पास में यू एक्स के बाय सी पी सी टी से। ये क्लियर हो गया। अब सिमिलरली हमने क्या काम किया, सेकंड और थर्ड से सिमिलरली लिख लेते हैं। इसमें हमें पूरा प्रूव करने की जरूरत नहीं है, पूरा प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो इन ट्रायंगल सिमिलरली इन ट्रायंगल सेकंड एंड थर्ड क्या होगा हमारे पास में, यू एक्स बराबर होगा एक्स डब्ल्यू के। यू एक्स यानी कि इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, यू एक्स बराबर हो जाएगा एक्स डब्ल्यू के। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इसी तरीके से हमने थर्ड और फोर्थ ले लिया, ठीक है। इन ट्रायंगल थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ में क्या होगा हमारे पास में, डब्ल्यू एक्स और वी डब्ल्यू। डब्ल्यू एक्स यानी कि यहाँ पर हमने एक्स डब्ल्यू लिखा तो एक्स डब्ल्यू ही लिख देते हैं इसे, एक्स डब्ल्यू। और क्या होगा हमारे पास में वी एक्स, ठीक है। यहाँ हमने क्या लिखा है, वी एक्स लिख लेते हैं इसे, वी एक्स। ये क्वेश्चन बन गया हमारे पास में 3। अब यह जगह नहीं रही, अब हम यह ले लेते हैं। तो बिल्कुल सिमिलरली सेम ले रहे हैं हम इसमें, इन ट्रायंगल फोर्थ एंड फर्स्ट, फोर्थ और फर्स्ट में, क्योंकि ये भी कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाएंगे हमारे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, यू वी बराबर हो जाएगा वी डब्ल्यू के। अब हम यहाँ आते हैं, ये वी डब्ल्यू। अब हम यहाँ आते हैं तो ये फोर्थ और इसको ले लेते हैं हम, तो ये हमारे पास में क्या आएगा, यू वी बराबर हो जाएगा कितने के, वी डब्ल्यू के। ये हो गए 4 फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। तो क्या होगा हमारे पास में, दो साइड, एक सी हमारे पास में यू वी बराबर है कितने के, यू एक्स के, और यहाँ पर यू वी बराबर है वी डब्ल्यू के। तो हमारे पास में 3 हो गए, यानी कि यू वी बराबर है कितने के, यू एक्स के। यू वी बराबर है यू एक्स के और यू वी बराबर है वी डब्ल्यू के, ठीक है। वी डब्ल्यू बराबर है एक्स डब्ल्यू के। यानी कि ये जो चारों साइड्स हैं हमारी, कैसे निकल के आई, चारों साइड्स हमारी बराबर निकल करके आई, ठीक है। तो इतना तो ये पार्ट 1 हुआ हमारा। अभी हमें ये पता लगा कि चारों साइड्स निकल आई, तो ये क्या हो सकता है, इट मे बी स्क्वायर और रोम्बस। ये स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है। अब हमें करना क्या है, अब इसकी ये जो हमारे पास में ये जो एंगल्स है, इस एंगल को प्रूव करना है कि ये कितना है। अगर ये प्रूव हो जाएंगे, हमारा एक एंगल प्रूव हो जाएगा, तो ये अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि सारी साइड इक्वल है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन कम से कम इसमें 2 एंगल हमें निकालने पड़ेंगे। तो फिलहाल हम इतने पार्ट को यहीं रोकते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और इसे समझ लो, नहीं आता है तो फिर से समझ लीजिए, क्योंकि ये सारा हमारा कॉन्ग्रुएंस पार्ट है, ठीक है। तो हम अब इसे मिटाते हैं और आगे चलते हैं। तो अब हम आगे हैं नेक्स्ट, इसके अगले पार्ट पर। ये हमने पहला जो पार्ट था उसमें चारों जो साइड्स थी वो हमने इक्वल प्रूव कर ली। तो अब हम आते हैं आगे। हमें मालूम है कि साइड AC, CE, ES और AS, ये कैसे हमारे पास में साइड्स बराबर है। तो ये मिड पॉइंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये साइड और ये साइड हमारी बराबर है। तो हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल VCU। तो हमारे पास में क्या है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो VC बराबर है कितने के, CU के। तो एंगल, ये वाला एंगल को हम 1 नाम देते हैं, इसे हम 2 नाम देते हैं। तो VC का अपोजिट कितना है हमारे पास में,
वी सी का अपोजिट है 2, यानी एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 1 के। क्यों हो जाएगा? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड अगर हमारे एंगल यानी साइड्स इक्वल हैं तो उसके जो एंगल्स होते हैं वो अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, उसका इनवर्स भी होता है। अगर एंगल्स इक्वल हैं तो उसकी जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, ये इनवर्स भी होता है, ये याद रखना है हमेशा। तो ये हो गया हमारे पास में एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अगर हो सके तो इसे पूरा लिखने का प्रयास कीजिए। हमने शॉर्ट में लिखा है और धीरे धीरे हो सकता है प्रचलन में आ जाए, लेकिन फिलहाल हमने अभी शॉर्ट में लिखा है। तो आप इसे कोशिश करिए कि शायद टीचर ना समझ पाए, लेकिन आप उसे पूरा लिखने का प्रयास कीजिए इसे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया। अब हम इस ट्राइंगल में हमें मालूम है कि ये 90 डिग्री है। तो इन ट्राइंगल में क्या होगा हमारे पास में? एंगल V प्लस एंगल C प्लस एंगल U इक्वल्स टू 180 डिग्री। किससे? एस स्पॉट से। फिर हमने कहा, अब एस स्पॉट हमने तो बोल दिया, आपको लगेगा कि सर जी तो ऐसे बोल रहे हैं, हमें भी ऐसे लिख देना चाहिए। आप लिख सकते हैं, लिखे। अभी ये चीजें शॉर्ट में लिखी है हमने, अभी ये प्रचलन में नहीं है, इसलिए आपको लिखना चाहिए पूरा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है ये। इसके अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं। V कितना है हमारे पास में? V है हमारे पास में एंगल 1, और ये कितना है हमारे पास में? ये 90 डिग्री, और ये कितना है हमारे पास में? एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हम चाहे तो इसे 1 बना दें, चाहे इसे 1 बना दें, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। चलो हम 1 को ही 1 बना लेते हैं और इसे इधर ले आते हैं। ये भी एंगल 1 हो गया, तो ये होगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो 2 एंगल 1 कितने हो गए हमारे पास में? 90 डिग्री हो गया, और एंगल 1 कितना हो गया? 90 डिग्री बाई 2 हो गया। तो यानी कि एंगल 1 कितना है हमारे पास में? 45 डिग्री। अब यहाँ इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर, ठीक है, इसे या इक्वेशन 1 लिख लेते हैं इसे एक। ठीक है, तो एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 2 के, और ये बराबर हो गया 45 डिग्री के। यानी कि ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री हमारा निकल आया। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम दूसरा एंगल ले लेते हैं इसमें। ठीक है, इन सेकंड ट्राइंगल में क्या है हमारे पास में? UA बराबर है कितने के? AX के। तो एंगल UA का एंगल 4 हो गया हमारे पास में अपोजिट, और AX का अपोजिट हो गया हमारे पास में एंगल 3। ये बराबर हो गए। ठीक है, किससे? एंगल ऑफ द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास में 2। बिल्कुल इसी तरीके से निकाल लेते हैं। तो क्या होगा हमारे पास में? एंगल इसके लिए बनेगा एंगल U प्लस एंगल A प्लस एंगल X इक्वल्स टू 180 डिग्री। किससे? एस स्पॉट से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से। ये कितना है हमारे पास में? ये एंगल 3, ये 90 डिग्री, और ये एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये एंगल 3 और ये भी एंगल 3, और ये कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। अब इस वाले हिस्से को अभी इसी के नीचे ले आते हैं। तो 2 एंगल 3 कितना हो गया? 90 डिग्री। तो एंगल 3 कितना होगा? 90 डिग्री बाई 2 45 डिग्री। यानी कि हमारा 3B एंगल 3B कितना होगा? और एंगल 4 दोनों बराबर है, ये दोनों में 45 डिग्री हो गए। तो अब हमारे पास में एक ये बनता है CUA। तो हम इसमें CUV एंगल CUV प्लस एंगल VUX
एंगल वी यू एक्स प्लस एंगल एक्स सी एक्स यू ए, एक्स यू ए बराबर कितना होगा 180 डिग्री। एक तरीके से क्या होगा, लीनियर पेयर बन रहा है हमारे पास में। तो ये कितना हमारे पास, ये 45 डिग्री और ये कितना होगा, यानी कि ये एक तरीके से हम इसे कहें तो एंगल 2 प्लस एंगल वी यू एक्स प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 2 कितना है 45 डिग्री प्लस एंगल वी यू एक्स प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल वी यू एक्स बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दोनों को जोड़ करके हम उधर लेंगे। तो एंगल वी यू एक्स बराबर हो गया हमारे पास में 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। तो ये जो एंगल हमारा निकल करके आया, ये कितना निकल के आया हमारे पास में, ये निकल के आया 90 डिग्री। क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से सिमिलरली लिख करके हम बाकी के एंगल्स को भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली लिख करके एंगल यू एक्स डब्ल्यू भी 90 डिग्री हो गया हमारा, और एक्स डब्ल्यू वी एंगल एक्स डब्ल्यू वी भी 90 डिग्री हो गया हमारा, और हमारे पास में डब्ल्यू वी यू एंगल डब्ल्यू वी यू भी 90 डिग्री हो गया। तो अब हमारा ये जो क्लियर हो गया, ये भी 90 डिग्री, ऑल एंगल्स जो है हमारे पास में वो 90 डिग्री है। तो ये रोम्बस नहीं है, ये हमारा स्क्वायर है, इट इज ए स्क्वायर। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन बहुत आसान है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए। समझ में नहीं आता है तो फिर हमें बताइए। हमारा मेन उद्देश्य है आपके अच्छे नंबर, यानी आपके अच्छे नंबर आए और आप कहें कि मैंने तो वहां से सीखा था। कहाँ से सीखा था? राहुल ट्यूशन सेंटर से। बस हम यही सुनना चाहते हैं। आप अपने दोस्तों को भी बताएं राहुल ट्यूशन सेंटर से सीखिए, वो सारी चीजें अच्छे से सिखाते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, तो ये हमने जो फर्स्ट पार्ट है इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ, हमने ज्योमेट्रिकल प्रूफ कर दिया कि ये जो हमारे पास में अंदर का जो फिगर है वो क्या है, हमारे पास में एक स्क्वायर है। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरा, किससे? कंस्ट्रक्शन से। चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं इसे। तो अब हमारा क्या है? कंस्ट्रक्शन से। तो कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं? तो कंस्ट्रक्शन भी कर लेते हैं इसका पार्ट बी, बाय कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 7 है, इसको बाय कंस्ट्रक्शन। ज्योमेट्रिकल रूप से हम कर चुके हैं, अब कंस्ट्रक्शन के रूप में इसे करने जा रहे हैं हम कंस्ट्रक्शन के रूप में। तो हम कंस्ट्रक्शन के रूप में करेंगे तो हमें कोई भी एक डिस्टेंस ले लेते हैं कि हमने एक डिस्टेंस ले ली, ये एक डिस्टेंस ले ली, ये है हमारे पास में, हम मान लेते हैं कोई भी 8 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना होता है? कंस्ट्रक्शन में हमें करना होता है 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है हमें। तो हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं इसमें। तो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ता है? कोई भी एक आर्क लेकर के यहाँ पर कंपास रखेंगे, ऐसे आर्क लगाएंगे। फर्स्ट आर्क 60 डिग्री का होता है, सेकेंड आर्क 120 का होता है। इस पर रखेंगे और इन दोनों का बाइसेक्ट कर देंगे ऐसे, और यहाँ पर इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ऐसे ही हमें क्या काम करना है? यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करनी है। कंपास की नोक यहाँ रखेंगे और इस पर हमने क्या काम करेंगे? ये मार्क करेंगे और फिर इसको भी वही मार्क करेंगे इस तरीके से, और ये लाइन हमें
फिर से ड्रॉ कर देंगे। अब हमने 8 सेंटीमीटर लिया तो 8 सेंटीमीटर कट कर लेते हैं इसमें से। तो कंपास से कट करेंगे या स्केल से मेजर करके कट करेंगे और इन्हें हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। या तो एक तरीका ये है हमारे पास में, दूसरा तरीका है कि यहाँ पर 8 सेंटीमीटर का लेकर के इस पर भी हम 90 डिग्री का एक एंगल बना देंगे। वो 60 डिग्री हो गया हमारे पास में, और फिर इन दोनों को बाइसेक्ट किया तो वो एक दूसरे पर जहां काटेगा वो हो गया। तो ये हमारे पास में एक स्क्वायर बनकर के तैयार हो गया। उसका नाम क्या है? केस, CAS और E हमारा ये बनकर के तैयार हो गया। अब इसका मिड पॉइंट कितना होगा? मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? चाहे तो हम कंपास से निकाल लें, नहीं तो सीधा स्केल से मेजर कर लें। तो स्केल से मेजर कर लेते हैं हम। ये मिड पॉइंट है हमारे, मिड पॉइंट और इन्हें हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये हमने मेजर कर लिया। अब हमें क्या काम करना है यहाँ पर? अब इनको मेजर करके लिखना है। ये मेजर कैसे करेंगे? मेजर तो इसी से कर लेते हैं। तो ये इसको नाम U, V, W और X। तो अब जब हम इसे मेजर कर लेते हैं तो UV हो गया हमारे पास में कितना? UV को मेजर किया हमने, ये 6 सेंटीमीटर। VW को किया 6 सेंटीमीटर। VW भी हमारे पास में कितना है? 6 सेंटीमीटर आ गया। ये भी हमारा आप बना करके ना माप सकते हो। XW भी 6 सेंटीमीटर आ गया और ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर आ गया। UX भी हमारा 6 सेंटीमीटर। मेजर करके देखिए हमने तो कितनी आ गई? 6 आ गई। ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6। अब क्या होना चाहिए? अब इसके डायगोनल्स भी बराबर होने चाहिए। डायगोनल्स भी नाप लेते हैं। तो नापना क्या है? सीधा नाप गया। ये भी सीधी लाइन है हमारे पास में 8 और ये भी 8। तो अब इसे डायगोनल बना लेते हैं। UX VX यानी डायगोनल जो हमारे पास में डायगोनल VX कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। और D2 कितना होगा हमारे पास में? D2 होगा UW वो भी 8 सेंटीमीटर हो गया। साइड्स इक्वल और जिसके डायगोनल्स इक्वल है वो क्या होगा हमारे पास में? स्क्वायर होगा। तो इट इज ए स्क्वायर। किससे? बाय कंस्ट्रक्शन के द्वारा निकाला हमने, कंस्ट्रक्ट करके ये मेजर किया है हमने। ठीक है, मेजरमेंट अब जब ये बन गया है तो मेजरमेंट के द्वारा तो हम कर ही लेंगे। मेजरमेंट अब ये 90 डिग्री अगर हम कंपास से या किसी चीज से नापेंगे तो ये हमारा एंगल जो होगा वो 90 डिग्री आएगा। जब ये 90 डिग्री आएगा तो ये क्या है हमारे पास में? स्क्वायर है। तो ये मेजरमेंट में ये सारा जो मेजरमेंट हमने लिखा है ये भी मेजर करके यहाँ लिखेंगे, साथ ही एंगल्स भी लिख देंगे। एंगल U इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल V इक्वल्स टू भी 90 डिग्री, एंगल W इक्वल्स टू भी 90 डिग्री और एंगल X इक्वल्स टू भी 90 डिग्री। तो ये जो 7वां है इसके तीनों पार्ट्स हमने अच्छे से समझ करके कर लिए। लेकिन आपके लिए जो मेन पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, उसे अच्छे से समझ लेना। ये आपके लिए एक तरीके से समझाने के लिए क्या है, या आपका जो ज्ञान है पुराना उसको कुरेदने के लिए, उसे निकालने के लिए क्या है। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। इसका जो दूसरा पार्ट है B, अब उस पर आते हैं। तो डायग्राम हमारे पास में ये है, सिंपल खाली ऐसे ही बना हुआ है, कोई नेमिंग नहीं है इसके ऊपर, लेकिन उसने दोनों के स्क्वायर का है कि दोनों ही स्क्वायर है।
तो दो, एक आउटर स्क्वायर होगा, एक इनर स्क्वायर होगा। जो आउटर स्क्वायर है यानी बाहर वाला स्क्वायर है, उसकी नेमिंग कर देते हैं हम ए, बी, सी और डी। जो इनर है उसका पी क्यू आर एस अलग, एक अलग नाम दे देते हैं, पी क्यू आर एस। ये है हमारे पास। और चूंकि ये क्या है हमारे पास में दो स्क्वायर है सारे के सारे, तो हमें और भी बहुत सारी चीजें इसमें मिल गई। क्या मिल गई? ये क्या है हमारे पास में 90 डिग्री, ये क्या है इसमें ही 90 डिग्री, ये क्या है इसमें ही 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और इसी तरीके से हमारा ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90, सब 90 डिग्री हो गए हमारे पास। क्लियर हो गया? और अब इसमें और भी कुछ नेमिंग करनी है हमें। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी है हमारे पास में। इसमें गिवन क्या है? गिवन है 2 स्क्वायर। क्या है? ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस। और साथ ही साथ गिवन है इसमें ए एस बराबर है पी बी के, और बराबर है क्यू सी के, और बराबर है डी आर के, यानी कि साइड्स हमारी बराबर है। तो हमने क्या काम किया? इनको नाम दे दिया, इसे 1, ये 2, ये वाला पार्ट हमने कर दिया 3, और ये पार्ट कर दिया हमने 4। और आगे बढ़ा देते हैं वैसे ही हम 5, 6, 7 और ये 8। इसे और आगे बढ़ा देते हैं, इसे 9, ये 10, ये 11, ये 12। हमने इनको ये नेमिंग कर दिया है, तो तुम्हें आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए इसलिए। अब करना क्या है इसमें? ये चीज समझ में आ गई आपको। जब ये चीज समझ में आ गई है तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड बराबर है, तो जो बाकी की ये साइड बची ये भी आपस में बराबर होनी चाहिए, क्योंकि इक्वल साइड से निकली हुई है। स्क्वायर यानी कि ये 8 सेंटीमीटर, ये 2 ले लिया 6, 2 ले लिया 6, 2 ले लिया 6, 2 ले लिया 6, यानी कि कोई भी स्क्वायर की साइड है सारी बराबर होंगी। उनमें से एक हिस्सा सिंगल इक्वल इक्वल लिया है तो ये बराबर हो जाएंगे। तो हम इसे भी ऐसे लिख लेते हैं, ए पी बराबर हो गया बड़ी बड़ी साइड बी क्यू, और ये भी बराबर हो गया कितने के? सी आर, और ये बराबर हो गया एस डी के। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बाकी हमने नेमिंग इसमें कर दिया है। तो अब इसमें हम 2 ट्राइंगल ले लेते हैं। हमने यहाँ पर 2 नाम लिखे, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड वाले जो ट्राइंगल है वो ले लेते हैं। चलिए, इन ट्राइंगल फर्स्ट का नाम क्या है हमारे पास में? फर्स्ट एंड सेकंड। तो ट्राइंगल फर्स्ट क्या है हमारे पास में? फिर से लिख लेते हैं इसी को प्रूव करने के लिए। इन ट्राइंगल पी ए एस और एंड ट्राइंगल एस डी आर। क्लियर आ रहा है ना यहां तक समझ में? तो अब हमें मालूम है कि ये जो है इसमें ए एस वो किसके बराबर है? डी आर के बराबर है। और एंगल ए बराबर है एंगल डी के। क्यों? 90 डिग्री है। या ऐसे ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख लेते हैं। और एपी बराबर है हमारे पास में एस डी के। गिवन है, यहीं से गिवन है कह सकते हो, इसे भी गिवन कह सकते हो, इसे भी गिवन कह सकते हो। तो ट्राइंगल जो फर्स्ट है हमारे पास में यानी पी ए एस है, वो क्या हो गया हमारे पास में? कॉन्ग्रेंस हो गया ट्राइंगल एस डी आर के। जब ये कॉन्ग्रेंस हो गया तो क्या हुआ हमारे पास? ये वाली साइड और ये वाली साइड कैसी होगी हमारे पास में? बराबर हो गई। तो पी एस बराबर होगा कितने के? एस आर के। ठीक है, बाय ये इससे ये कौन सा हो गया? ये होगा एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल से, और ये क्या होगा? बाई सी पी सी टी से। ये बराबर हो गया हमारा।
ठीक है, तो सिमिलरली क्या लिख सकते हैं हम, अभी हमने कौन कौन से ये दोनों को बराबर प्रूव किया, अब इन दोनों को 2 और 3 से प्रूव कर लेते हैं। 2 और 3 से क्या होगा हमारे पास में, 2 और 3 से होगा एस आर बराबर हो गया कितने के, आर क्यू के। एस आर बराबर हो गया कितने के, आर क्यू के। किससे, बाय ट्राइंगल सेकंड एंड थर्ड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, बाय कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ऐसे कर लेते हैं, बाय कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सेकंड एंड थर्ड। और दूसरा क्या होगा हमारे पास में, ये बराबर हो गया, फिर ये और ये बराबर हो गया हमारे पास में। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, आर क्यू कितने के, पी क्यू के। ठीक है, बाई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे किससे, थर्ड एंड फोर्थ से। ये थर्ड है तो इसे हम फोर्थ कह सकते हैं, थर्ड एंड फोर्थ से। ठीक है, और फिर इसको और इसको ले लिए तो क्या हो गया हमारे पास में, पी क्यू बराबर हो गया कितने के, पी एस के। इससे बाय कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कौन से हो गए, फोर्थ एंड वन, यानी कि फोर्थ एंड वन से फर्स्ट। तो हमारे पास में चारों साइड, तो हम क्या लिख सकते हैं, नाउ क्या होगा हमारे पास में, पी एस और एस आर और आर क्यू या क्यू आर और पी क्यू ये बराबर हो गया हमारे पास। ये समझ आ गया, पी एस और ये हमारे बराबर आ गए। बराबर आगे नीचे जगह नहीं है तो हम यहाँ सामने ही से सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, आंखों के सामने ही आपके, क्योंकि इन चीजों को भी यूज करना है तो हम इसमें ले सकते हैं। तो अब हमें मालूम है कि ये वाला एक एंगल इन ट्राइंगल पी ए एस, तो एंगल पी प्लस एंगल ए प्लस एंगल एस इक्वल्स टू 180 डिग्री। किससे, एस स्पॉट से। एंगल पी कितना है हमारे पास में, एंगल 1 है। ए कितना हमारे पास में 90 डिग्री है, और एस कितना है हमारे पास में, एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो यहां तक क्लियर आ गया। और ये एंगल 1 जो है हमारे पास में, एंगल 1 कितने के बराबर है, एंगल 4 के बराबर है। एंगल 1 कितना है, एंगल 4 के बराबर है। एंगल 4 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया। इसे हम इक्वेशन नंबर देते हैं हम 1, क्योंकि हम ये तक हमने कोई इक्वेशन नंबर नहीं दिया, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दिया हमने। तो अब क्या है हमारे पास में, अब ये एंगल 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू कितना है हमारे पास में, 180 डिग्री। किससे, ये लीनियर पेयर बन रहा है हमारा। भाई ये तीनों एंगल मिलेंगे तो हमारा लीनियर पेयर बन रहा है। एंगल 2 और एंगल 4 कितना हमारे पास में, 90 डिग्री प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 कितना होगा हमारे पास, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल 3 कितना आ गया हमारे पास में, 90 डिग्री आ गया। यानी ये जो एंगल है हमारा, वैसे भी हमने प्रूव कर दिया, से 90 डिग्री से प्रूव कर दिया। जब से ये 90 डिग्री प्रूव हो गया तो हम क्या कह सकते हैं, ये एक स्क्वायर ही है। तो इससे फिर हम आगे लेकर के जाते हैं। तो जो एंगल हमारे पास में, एंगल कौन सा, 3 के बाद में 6 कितना है हमारे पास में, वो भी 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा। 6 के बाद में 9 भी हमारे पास में 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा। और उसके बाद में 12 भी हमारे पास में 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा। साइड हम पहले ही साइड पहले ही उसमें गिवन है, जो हमारे पास में इक्वल है, और यहाँ पर ये हमारे पास में 90 डिग्री है। तो जो इनर स्क्वायर है वो क्या हमारे पास में, इनर जो फिगर है हमारे पास में, इनर जो फिगर है पी एस आर क्यू फिगर
PSRQ is a square। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन था 7th क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आसानी से हो जाएगा। प्रयास कीजिएगा क्योंकि बड़े क्वेश्चन आगे की क्लास में आएंगे। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चनों पर लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और अपनी क्लास में नंबर 1 आते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।